Good morning, friends. Today we are going to do the fourth chapter in geography, mineral and power resources. Modern world is developing at a fast pace. Minerals and power resources are considered as the backbone of this development. Rocks and minerals make up the earth's crust. Rocks are made up of one or more minerals. Unlike rocks, minerals have a definite chemical composition. Today, modern society depends on the knowledge and application of minerals and power resources. तो मिनरल्स का मॉडर्न वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंस है उसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमने देखी. नाउ लेट अस सी व्हाट मिनरल्स आर. मिनरल्स हमारे आसपास की चीज़ों में ही प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट दैट वी ईट, द पेंसिल लीड in which there is graphite, all of them they contain minerals. Minerals वो नेचुरल सब्सटेंसेस है जो आज के डेवलपिंग वर्ल्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है. मिनरल्स अर्थ पर हर जगह पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. मिनरल्स पर्टिकुलर एरियाज में कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि पर्टिकुलर एरिया ही में ही ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं. वे रॉक्स में पाए जाते हैं. कुछ मिनरल्स तो ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि एंटार्क्टिका और आर्कटिक ओशन बेड, दैट मीन्स द बॉटम ऑफ द ओशन, ओशन के अंदर. मिनरल्स को बनाया नहीं जाता, रादर ये डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशंस में नेचुरली ही बनते हैं, और ये भी सब बिना किसी ह्यूमन एफर्ट्स के होता है. फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स को उसकी फिजिकल यानी कि उसका कलर और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर आइडेंटिफाई किए जाते हैं. सभी मिनरल्स एग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कि कभी वह खत्म भी हो सकते हैं और उसके फॉर्मेशन में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. हमारे आसपास 3000 से भी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. कंजम्पशन के बेसिस पर हम मिनरल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक. Now let us see about each one of them in detail. Now let us see what are metallic minerals. Metallic minerals में metals उसके raw forms में present होते हैं. इस raw form of metals को ore कहते हैं. ores वो rock होते हैं जिसमें से minerals निकाले जाते हैं, यानी कि extract किए जाते हैं. We get metals such as gold, silver, iron and copper from metallic minerals. ज़्यादातर सब मिनरल्स इग्नियस या तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं. मिनरल्स आर हार्ड एंड हैव देयर ओन लस्टर, दैट इज शाइनिंग. मेटेलिक मिनरल्स दो टाइप्स के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस. फेरस मीन्स आयन. तो जो फेरस मिनरल्स होते हैं उसमें आयन की प्रेजेंस होती है. फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर, मैंगनीज, क्रोमाइट, ये सभी फेरस इन मिनरल्स है जिसमें आयन की प्रेजेंस होती है.
तो अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन की प्रेजेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये सभी नॉन फेरस मिनरल्स है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स मेटल्स के नहीं बने होते, यानी उसमें मेटल की प्रेजेंस नहीं होती है। मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल और पेट्रोलियम भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स ही है। इसके अलावा लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये सभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है। मिनरल्स के टाइप्स के बारे में जानने के बाद हम देखेंगे कि ये मिनरल्स को जमीन के अंदर से निकाला यानी कि एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। So let us see about the extraction of minerals, the different ways in which they can be extracted, taken out. Minerals अर्थ के सरफेस पर या तो फिर अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ पाए जाते हैं, इसलिए इस मिनरल्स को पुल आउट करना या तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 मेथड्स यूज होते हैं। दे आर माइनिंग, ड्रिलिंग and quarrying. First of all, let us see the first method, that is mining. Mining वो मेथड होता है जिसमें अर्थ के सरफेस के नीचे जो रॉक्स दबे हुए रहते यानी बेरिड होते हैं, उनमें से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनमें से मिनरल्स को निकाला जाता है। Now let us see which are the 2 different types of mining. Mining 2 प्रकार के होते हैं, open cast and shaft mining. The first method is open cast mining. जब मिनरल्स शैलो डेप्थ में होते हैं यानी कि बहुत अंदर, जमीन के बहुत अंदर नहीं होते, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं होते, तो सरफेस लेयर यानी कि ऊपर के लेयर को हटाकर मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। इस प्रोसेस को ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। जब मिनरल्स अर्थ में बहुत ज़्यादा डेप्थ पे प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें निकालने के लिए डीप बोर्स यानी कि गड्ढे बनाने पड़ते हैं, जिसे शाफ्ट्स कहते हैं। इसीलिए इस मिनरल एक्सट्रैक्शन की मेथड को शाफ्ट माइनिंग कहते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स बाय द सेकेंड मेथड। कौन से मिनरल्स? ड्रिलिंग। वो सेकेंड मेथड क्या है? ड्रिलिंग। पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जैसे मिनरल्स अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा नीचे पाए जाते हैं। सो इन मिनरल्स को निकालने के लिए यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीप वेल्स यानी कि कुएं खोदे जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ minerals. Now the next and the last method of the extraction of minerals is quarrying. कुछ मिनरल्स अर्थ के सरफेस के आसपास ही पाए जाते हैं, तो इन मिनरल्स को खुदाई करके आसानी से निकाला जा सकता है। इस प्रोसेस को क्वेरिंग कहते हैं। तो ये हुए हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के 3 मेथड्स: माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग।